हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी ट्यूशन सेंटर। यह प्रथम क्लास जो है गणित का होने वाला है और इस गणित की क्लास में मैं आज आप लोग बतलाऊंगा ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री जो होता है गणित में, पूरे गणित में सबसे अधिक नंबर ट्राइगोनोमेट्री से ही प्रश्न बनता है। इसलिए सबसे फर्स्ट क्लास में ट्राइगोनोमेट्री का ले रहा हूँ और इस ट्राइगोनोमेट्री के क्लास से आपको क्या हुआ, जितना भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है सारे प्रश्न को इस के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी डाउट है सारे डाउट को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। जितने भी डाउट प्रश्न आप कमेंट में डाउट प्रश्न को डालिएगा, अधिक डाउट प्रश्न रहेगा तो अधिक का आपको फायदा हो। जितने भी डाउट प्रश्न, सारे डाउट प्रश्न को आपको क्या करना है, कमेंट में भेजना है, कमेंट कर देना है। सारा डाउट आपको यहाँ से क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि डाउट ही रहता है तो डाउट रहने के बाद क्या होता है, दिमाग में जो है ना द्वंद्व चलते रहता है। और इसी द्वंद्व को, दुविधा को दूर करने के लिए मेरे पास क्या करना है, आपको डाउट प्रश्न को हल करने के लिए भेजना है। मैं यहाँ से डाउट प्रश्न को उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी डाउट प्रश्न के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का प्रथम क्लास जो मैं लेने वाला हूँ, यह प्रथम क्लास जो है गणित का होने वाला है। जो गणित जो है ट्राइगोनोमेट्री से होगा। और यह ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, ट्राइगोनोमेट्री पूरे मैथ के चैप्टर में, यानी कि मैथ का जब एग्जाम देते हैं तो सबसे अधिक नंबर का जो है ना ट्राइगोनोमेट्री से ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्री किस प्रकार से पढ़ना है तथा इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या फार्मूले नहीं आते हैं, किस प्रकार से करना है, सारे चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनोमेट्री जो होता है यहाँ पे लिखा गया है त्रिकोणमिति। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम तीन टॉप में तोड़ेंगे। जैसे कहने का मतलब कि पहला टॉप तोड़ेंगे, पहले भाग में तोड़ेंगे त्रि, दूसरे भाग में तोड़ेंगे कोण और तीसरे भाग में तोड़ेंगे मिति। ठीक है, इस प्रकार से त्रिकोणमिति को तीन शब्दों में हम तोड़ दिए, तीन भागों में तोड़े। अब यहाँ पे तीन भागों का मतलब क्या होता है, तो तीन भागों का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आप जानते हैं कि कोण ही होता है, इसके बाद मिति का मतलब होता है माप। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या हो गया कि तीन कोणों की माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या होगा कि तीन कोणों की माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। यह त्रिकोणमिति शब्द जो है बहुत ही आपके लिए, आपके जीवन में सदैव काम में आने वाले चैप्टर में से एक होता है। जो कभी भी आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करने के लिए जान गए तो आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि कभी मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस प्रकार से सूर्य की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से, तो सारा चीज़ किससे क्लियर होता है, ट्राइगोनोमेट्री से होता है। इसलिए इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समझते हैं ट्राइगोनोमेट्री को। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है कि तीन भागों में इसको तोड़ दिए। पहला क्या है, त्रिकोणमिति के तोड़े, त्रि कोण और इसके बाद मिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप, यानी कि तीन कोणों की माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब तीन कोण की माप की बात हो रहा है तो तीन कोण होता कहाँ पे है ये समझना जरूरी है। तीन कोण होता कहाँ पे है, तो एक्चुअली में तीन कोण जो होता है त्रिभुज में होता है। समझिएगा बारीकी से, सारा चीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। तीन कोण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तीन कोण की माप कहाँ पे किया जाता है, तो तीन कोण की माप त्रिभुज में किया जाता है। अब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार से। और त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज के प्रकार जो होता है निम्नलिखित प्रकार का, जिसके हम बोल सकते हैं। लेकिन कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं, पहला होता है समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार का, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज बताएं कि इसके आधार पे, तो कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के बताएं। अभी यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी दो कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे न्यून कोण की बात करें तो जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण होता है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद में अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज
का मतलब क्या होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि अधिक कोण का मतलब क्या होगा, तो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इतना बतलाने का मतलब क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज बतलाने का मतलब है कि यहाँ पे जो त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। त्रिकोणमिति में त्रिभुज कौन सा होगा, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज एक ले लिए और ये समकोण त्रिभुज है, समझिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, बाकी ये जो दो कोण है न्यून कोण है, ठीक है। इसका नाम देते हैं, तो इसका नाम देंगे ए बी सी, ये कोणों का नाम दे दिए ए बी सी, ठीक। इस प्रकार से कोणों का नाम दे दिए ए बी सी। अब इसमें समझिएगा ध्यान से, ये जो दिया गया त्रिभुज में भुजाएं हैं, ये भुजाएं को भी नाम अलग अलग होता है। दिए गए त्रिभुज में भुजाएं जो है त्रिकोणमिति में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये वाला भुजा जो है इसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं, ये वाला भुजा है इसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये वाला भुजा जो है इसको आधार के नाम से जानते हैं और यहाँ पे ये जो भुजा है इसको हम लंब के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको हम लंब के नाम से जानते हैं। तो त्रिभुज में यहाँ पे त्रिकोणमिति में त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कर्ण, यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार। एक्चुअली में यहाँ पे समझना एक बात और महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि कभी कभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थीटा इसको मान लिया जाएगा। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कौन सी को हम थीटा जब मानेंगे, तो कौन सी को थीटा मानेंगे, तो ये वाला भुजाएं जो रहेगी लंब रहेगी और ये भुजाएं जो रहेगी आधार रहेगी। लेकिन आगे चल करके समझना है, जैसे कि प्रश्न जो है आपको कभी कभी इस प्रकार से पूछ देता है, ए बी सी इसका नाम दे दिए, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है इस वाले कोण को मान लेते हैं, ठीक है। थीटा किसको मानते हैं, एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। जब एक कोण थीटा होता है तो कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण जो रहेगा वही रहेगा, आपका कर्ण जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लंब है और आधार है इसका नाम जो होता है अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, थीटा के सामने कौन सी भुजा है, तो ये वाला बी सी भुजा है, यानी कि ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे लंब कौन था, ये वाला लंब था, लेकिन यहाँ पे लंब कौन सा हो गया, ये वाला बीसी लंब हो गया। अब आगे देखिए मैं बतला रहा हूँ, इन्हीं से देखिए किस प्रकार से कुछ फार्मूले बनते हैं और उन फार्मूलों को किस प्रकार से बनाया जाता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस नाम का एक प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, क्या कहलाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है, पढ़े होंगे शायद, और नहीं पढ़े हैं, नहीं जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण जो दिया गया ये वाला है, लंब ये वाला है, आधार ये वाला है। इस त्रिभुज को भी हम मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। चलिए इतना हम जान गए कि यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसी से 3 फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे एक ही फार्मूला से काम चला सकते हैं, लेकिन उतना समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा किस प्रकार से किया जाता है। समझिएगा यहाँ पे जैसे कि कर्ण बराबर हम सूत्र डायरेक्ट ही बना करके लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर, तो कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो आपको सूत्र क्या लिखना है, याद रखना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कर्ण निकालने के लिए। 2 भुजा हमेशा दिया गया रहेगा, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद में लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में क्या होगा, आधार बराबर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए, कभी देखिए मानिए कि आपको दो भुजा दी गई रहेगी, जैसे कहने का मतलब है कि आपको लंब और आधार दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया है। लंब और आधार दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो कर्ण ज्ञात करने के लिए वाला फॉर्मूला याद रखना है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर आप क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया रहेगा, दो भुजा दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जिसके यहाँ पे दिया गया है आधार का स्क्वायर होगा, लंब निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आधार निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करना है? लगाना है। इतना आपको क्या करना है? समझना है। अब चलिए इसे और बढ़ते आगे, इसे एक और फॉर्मूले बनते हैं, और सारे फॉर्मूले को मैं बतला रहा हूँ आपको बारी बारी से। आपको क्या करना है? समझते ना है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, ठीक है? लाइक अवश्य करना है। और मैं एक बार और बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोलते रहूँगा वीडियो में, कि जितने भी आपको डाउट प्रश्न है, सारे डाउट प्रश्नों को मेरे पास भेजिए, मैं उसको आपको वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर करके बहुत अच्छे तरीके से बतलाऊँगा। जितने भी फॉर्मूले उपयोग में आने वाले हैं, सारे फॉर्मूले को मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है? इसको याद करने का मैं तरीका भी बतलाऊंगा, शॉर्ट तरीका। लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बतला रहा हूं, tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या करना है? आपको याद रखना है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या याद रखना है? लंब बटा आधार याद रखना है। समझिएगा ध्यान से बारीकी से, सारा क्या फॉर्मूला है आपको क्या करना है? कॉपी पर इसको नोट करते चलना है, ठीक है? फॉर्मूला को क्या करना है? कॉपी पे आपको नोट करते चलना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। इसके बाद मैं सेक थीटा ले लेता हूँ। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसके बाद में आपको ले लेते हैं कॉसेक थीटा। एक होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए इसको याद क्या करना, कैसे करना है? तो याद करने का तरीका मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे साइन, कॉस और टैन को याद करना है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब क्या करना है? मैं इसको बतला रहा हूँ कि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, और साइन जो है कॉसे का अपोजिट है। जैसे साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट क्या है? सेक। और टैन का अपोजिट क्या है? कॉट है। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर क्या है? आधार बटा लंब है। कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण ऊपर चल गया, आधार नीचे चला, अपोजिट है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कॉस सेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब है। यानी कि जस्ट अपोजिट दिया गया है। इसको याद करने का एक और बेस्ट तरीका मैं बतला रहा हूँ, आपको याद रखना है एल ए एल, यानी कि लाल बट्टा के ए काका, ठीक है? लाल बट्टा काका के नाम से याद रखना है। ये क्या है? एल का मतलब लंब। एल बराबर क्या होता है? लंब। ए बराबर आधार, ए बराबर आधार, ठीक है? और के बराबर कर्ण। के बराबर क्या होता है? कर्ण होता है। इसे आप याद रखेंगे, जैसे कि लंब बटा कर्ण, लाल बटा काका के नाम से याद रखिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है। लाल बटा काका यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब बटा आधार, ठीक ना? फिर से याद रखिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ये तीन सूत्र याद हो जाएगा। बाकी तीन सूत्र आपको अपोजिट कर ही देना, उलट देना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको फिर से समझिए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण होता है। इस प्रकार से अब इतना देखिए, इतना फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से बहुत सारे मैथ आपको ट्राइगोनोमेट्री के क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं और कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपको लिख करके बतला दे रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं।